जय श्री राम। हमारा आज का विषय नवांश कुंडली के छठे भाव से हम क्या देख सकते हैं। अभी तक हमने बात की पहले से लेके पंचम भाव, जिसमें कोई ना कोई मुख्यता आपको ज़रूर मिली होगी, जिसमें आपको पहली बार पता चला होगा कि इनसे ये सब भी देखते हैं। यानी आपको धीरे धीरे पता लग रहा होगा कि वे नवांश कुंडली कितनी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखेंगे हम नवांश कुंडली का छठा भाव, यानी विवाह का जो मुख्य वर्ग है नवांश, उसके छठे भाव से हम क्या स्थिति देख सकते हैं, वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदायी है या फायदा भी है। हम लगन कुंडली के छठे भाव से भी हम नुकसान और फायदे देखते हैं कि हम कहते हैं भी छठा भाव बली है तो आप जीवन में संघर्ष करने में सक्षम हैं, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि वह सिक्स्थ हाउस ही नहीं है, वो आपके कर्म भाव का भाग्य स्थान है और आपके भाग्य का कर्म है। अगर हम देखें तो दशम से नवम है और नवम से दशम है। ये हमें लगन कुंडली के सिक्स्थ हाउस में, यानी अगर हमें अपना भाग्य और कर्म को चमकाना है तो हमें सिक्स्थ हाउस से गुजरना पड़ेगा, और जब तक हम सिक्स्थ हाउस से नहीं गुजरेंगे तब तक हमारे उन दोनों भावों का ना तो भाग्य उदय होगा ना उनका कर्म फलेगा। वो लगन कुंडली का छठा भाव है जिससे हम रोग, ऋण और शत्रु को देख रहे हैं। तो वहीं नवांश कुंडली के छठे भाव से भी हम विवाह के रोग, ऋण और शत्रु को देखेंगे कि छठा भाव संघर्ष को दर्शाता है, और वो संघर्ष आपका अपने विवाह और वैवाहिक संबंधों को लेकर है कि नवांश कुंडली के छठे भाव में अगर उसका स्वामी बैठ गया, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, तो ऐसा प्लेनेट आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपके जीवन में संघर्षों से लड़ने की क्षमता देगा, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, या कह सकते हैं कि ऐसा प्लेनेट प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस बली है। अगर छठा घर बली है तो आपके जीवन साथी या आपके साथ रोग से संबंधित स्थितियां कम से कम होंगी, आपके ऊपर लोन्स कम से कम होंगे, आपके शत्रु कम से कम होंगे, और अगर ये किसी तरीके से हो जाते हैं तो आप इनसे बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने शादी के बाद लोन लिया और आपके छठे घर का मालिक छठे घर में है, चाहे वो लोन आपने अपने ले लिया चाहे जीवन साथी के कहने पर लिया, तो क्या होगा, वो छठे का मालिक छठे में है तो आप उस लोन को आपको आसानी से मिल भी जाएगा, आप उस लोन को चुका भी देंगे। ये सिक्स्थ हाउस है। इसके विपरीत अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में नहीं है, वो कहीं और बैठा है, यानी भाव का मालिक कहीं और है, और उस भाव पर अशुभ प्रभाव है, जैसे शनि की दृष्टि होना, मंगल की दृष्टि होना, या राहु केतु एक्सेस पे होना, और छठे के स्वामी का खराब होना, तो आप ये समझ सकते हैं विवाह के पश्चात आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु का प्रवेश दिखाई देता है, और आपका जीवन एक संघर्षमय जीवन बन जाता है। आफ्टर मैरिज आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता शुरू हो जाते हैं। पहले घर के अंदर बीमारी आई, जीवन साथी बीमार हुआ, आपकी हेल्थ इश्यूज हुए, आप गोली दवाई खाने लगे, फिर आपने जिम्मेदारी को और पूरा करने के लिए कि फिर खर्चे बढ़ रहे हैं तो ऋण ले लो, लोन लेने शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो आपको इस तरीके से घेरती हैं अगर आपका सिक्स्थ हाउस बली नहीं है। अब ये विवाह का संघर्ष है क्योंकि ये लगन से छठा है। अगर ये बली है तो आप संघर्ष करने में भी सक्षम है और संघर्ष से जीतने में भी सक्षम है। अब इसी छठे घर के स्वामी का संबंध अगर आपके लगन से या सप्तम भाव से आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सिर्फ भाव के स्वामी की ही बात करूँगा कि छठे घर का स्वामी अगर लगन नवांश के लगन में या सप्तम भाव में बैठ गया है, मैं दृष्टि की बात नहीं करूँगा, बैठ गया है, तो आपके जीवन में ये प्लेनेट रोग, ऋण और शत्रु का मालिक है, तो ये आपको रोग, ऋण, शत्रु देगा। यानी ये आपको, ये जिसकी कुंडली में भी है, फॉर एग्जाम्पल छठे घर का मालिक लगन में बैठा है, तो लगन में कौन है, आप खुद हैं, ये आपको बीमार करेगा, आपकी वजह से लोन लिया जाएगा, या आप ऋण में पड़ेंगे, आपके जीवन का स्ट्रगल बढ़ाएगा ये प्लेनेट, क्योंकि ये त्रिक भाव है ना, छठा भाव त्रिक भाव है। खराब भाव का स्वामी आपके लगन में चला गया, अब यही सेवंथ हाउस में चला गया।
सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, तो क्या होगा, जीवन साथी को रोगी कर देगा, जीवन साथी की बीमारी पर पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा, जीवन साथी के कारण आपको लोन लेना पड़ेगा। ये चीजें यहीं से देखी जाती हैं। तो लगन में क्या फल आएगा और सप्तम में क्या फल आएगा। उसके अलावा अगर यही सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड चौथे घर में बैठ जाए, क्योंकि चौथे घर को हम क्या देखते हैं, जनरल हैप्पीनेस, हमारा सुख। मैंने इससे पहले भी बताया था चौथे भाव के बारे में कि छठे का मालिक अगर चौथे घर में जाएगा तो वो आपकी जनरल हैप्पीनेस को, यानी पारिवारिक सुख शांति में कलह उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में आप अगर कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो वो लोन से ली जाती है और उसका लोन लंबे समय तक चुकाते रहते हैं आप, ये भी यहाँ से ही देखा जाता है। अब यही सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे, क्योंकि दूसरे घर में पैसा है, तो क्या होगा, आपका बहुत सारा धन कर्ज या ईएमआईज को उतारने में जा रहा है, या आपके घर में कोई सदस्य बीमार है या जीवन साथी बीमार है, आपने उसकी बीमारी के लिए लोन ले लिया तो उस पर आपकी ईएमआई जा रही है। ये सब चीज भी हमें यहीं से पता लगती है। अगर सिक्स्थ हाउस अधिक पाप प्रभाव में है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति के जीवन में, मैरिड लाइफ में बहुत संघर्ष होगा, इसको रोग भी होंगे, इसको ऋण भी मिलेंगे, इसके शत्रु भी बनेंगे। अब जब शत्रु की बात आती है तो हम क्या चीज देखेंगे कि अगर छठे घर का मालिक सातवें घर में है या सातवें घर का मालिक छठे में है, क्योंकि अगर हम सप्तम भाव से देखें तो छठा भाव 12वां कहलाता है। अगर छठे का संबंध सप्तम भाव से है, सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है और कारक भी पीड़ित है, यानी शुक्र भी पीड़ित हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को जीवन साथी के साथ विवाद होते हैं और वो विवाद फिर कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, छठे भाव पर भी पाप प्रभाव, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव, सप्तमेश भी पाप प्रभाव में, शुक्र भी पाप प्रभाव में, तो ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं, रोग भी होता है, डिस्प्यूट्स भी होता है, शत्रु भी होता है, कोर्ट कचहरी तक भी देखी जाती हैं ऐसी स्थितियां। इसलिए इसमें वीनस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि वीनस ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक है। शादी की सुंदरता अगर देखनी है तो शुक्र से देखो। अगर वो वीनस भी पीड़ित है तो क्या है, शादी के बाद धीरे 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 करके शादी की सुंदरता खत्म, दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स बड़े हाई लेवल पे हो जाते हैं, एक दूसरे की चेहरा देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते और डिस्प्यूट्स होती हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर छठे घर में कोई ग्रह बैठा है, उसकी महादशा या अंतरदशा में उसका विवाह हो गया, किसी भी तरीके से महादशा और अंतरदशा का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस से बना है, तो भी आप समझिए कि आपकी जो विवाह हुआ है वो एक ऐसे ग्रह की दशा में हुआ है जो कि डिस्प्यूट्स देने वाला है, यानी वो आपके जीवन में एक नींव रख रहा है झगड़े की। इसलिए बहुत बार देखा है कि राहु छठे घर में बैठा फॉर एग्जाम्पल और उसकी दशा आ गई। अब छठे घर में राहु है किसी भी ग्रह की राशि में और उस राशि का मालिक सप्तम भाव से कनेक्शन बना गया, या फिर उसका स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया और सप्तम का मालिक फिर कहीं पीड़ित हो गया, तो क्या हुआ, जैसे ही शादी हुई वैसे ही तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए हमें दशा भी देखनी चाहिए। ये चीज़ें मैं कुंडली मिलान में बहुत विस्तार से आपको सिखाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हम कुंडली मिलान सिर्फ यही नहीं करते हैं कि आइए कंप्यूटर उठाइए और गुण मिलाइए, और उसमें लोग हमें समझाते हैं कि पंडित जी अगर 18 से ज़्यादा मिल गए तो शादी अच्छी है और 18 से कम मिल गए तो शादी खराब है। मैं उनसे पूछता हूँ ये कौन से शास्त्र में लिखा है, कोई हमारे वो मोहल्ले में पंडित जी बैठते हैं उन्होंने बताया। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा होता होगा जो अपने बच्चे से कहता होगा कि जाओ बच्चों 10 नंबर का तुम्हारा टेस्ट है तो जाओ 5 नंबर ले आओ, तुम अच्छे हो। मतलब 36 में से 18 पे खुश हैं, 10 में से 5 पे बच्चे की पिटाई कर रहे हैं, और जब 36 की बात करते हैं तो फिर बात का नियम देखो कितने अच्छे लाते हैं, राम सीता के 36 मिले थे। अरे भाई, जो सृष्टि के रचयिता हैं उनकी बातें करना बंद करो, आप एक नॉर्मल इंसान हो। ये 18, 24, 30, 32 गुण मिलाने से आपकी शादी नहीं चलती। आप इस हॉरोस्कोप में जेल लेकर आए उसको आपको भुगतना पड़ेगा।
और अगर उसको भुगतना है और उस प्रॉब्लम्स को कम करना है तो फिर कुंडली मिलाओ कि अगर तुम्हारी कुंडली में प्रॉब्लम है तो हस्बैंड की कुंडली में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी वो शादी चलेगी। या हस्बैंड की कुंडली में प्रॉब्लम है, वाइफ की कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो शादी चलेगी। और अगर दोनों में प्रॉब्लम होगी, आप कितने भी गुण मिला लेना, जब डाइवोर्स होने लगेगा ना तब उस पंडित से पूछना कि 28 गुण मिलाए थे आपने, अब बताओ हम क्या करें, इनका तो तलाक होने वाला। अब ये 6th हाउस वाली कंडीशंस जो मैंने आपको समझाई हैं, इसको मैं अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिससे आप और ज़्यादा विस्तृत रूप से समझ सकें कि भाई एक्चुअली 6th हाउस वर्क कैसे करता है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। अब आइए इस कुंडली को देखते हैं। इनकी शादी के बाद इनके वैवाहिक जीवन के अंदर धीरे 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 करके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और स्थिति यहाँ तक भी पहुँच गई ही कि इनका तलाक होने तक की बात हुई, लेकिन वो तलाक हुआ नहीं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ 6th हाउस की। हमने कहा था कि भी लगन कुंडली का 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का और जीवन में संघर्षों को देखने का भाव होता है। 6ठे घर का मालिक बुध 12वें घर में नीच का होके बैठा है। उच्च के शुक्र के साथ नीचभंग राजयोग हो रहा है, और क्योंकि ये तीसरे और 6ठे का मालिक है इसलिए ये विपरीत राजयोग में भी है, और बुध ग्रह यहाँ अपने भाव को देखता भी है। यानी भले ही वो नीच का है, लेकिन हाँ कह सकते हैं व्यक्ति जीवन में परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है। ये इनके बुध ने 6ठे घर ने यहाँ दिखाया। अब विवाह हो गया। सबसे पहले हमने देखा कि विवाह में लगन का स्वामी बैठा हुआ है 6ठे घर के अंदर, यानी यहाँ लगन का स्वामी 6ठे घर के अंदर चला गया। तो यहाँ से इस हॉरोस्कोप की प्रॉब्लम शुरू हुई कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि इन दोनों की मैरिड लाइफ के अंदर समस्या तो होंगी, क्योंकि 6ठे घर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब राहु केतु अक्ष भी बना यहाँ पर, यह दूसरी प्रॉब्लम, और इसके साथ एक नीच का ग्रह चंद्रमा भी पहुँच गया। यानी आप ये देखिए कि लगन से 6ठे भाव के अंदर, जिस 6ठे भाव की हम बात कर रहे थे, ये वही 6ठा भाव है जिसके अंदर हमारा लग्नेश भी है, जिसके अंदर राहु केतु अक्ष भी है, और जिसके अंदर नीच का चंद्रमा भी है जो दूसरे घर का मालिक है। अब दूसरे घर का मालिक भी 6ठे घर में नीच का, लगन का स्वामी भी शत्रु की राशि में बैठा है, क्योंकि शत्रु की राशि है इसकी मंगल की, और राहु केतु अक्ष पे है। तो क्या हुआ, 6ठे घर में पीड़ा हुई। विवाह के बाद इन दोनों जीवन साथी के बीच में हेल्थ इश्यूज़ भी आए, यानी रोग भी, ऋण भी हुए, घर के अंदर थोड़ा क्राइसिस भी आया। उस क्राइसिस के कारण इनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आई। अब क्योंकि बृहस्पति इनका उच्च का है और ये बृहस्पति यहाँ 6ठे घर को देखता है, एकमात्र यही प्लेनेट ऐसा है जो इनकी इन प्रॉब्लम्स को इनसे बचा रहा है। अगर आज तक डाइवोर्स हुआ नहीं ना, तो उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि गुरु की महादशा में इनकी शादी हुई। तो ये बृहस्पति ही सिर्फ एकमात्र बचाने वाला प्लेनेट यहाँ पे हुआ है। अदरवाइज आप 2nd हाउस में भी देखेंगे तो अष्टमेश और तृतीय से सूर्य शनि की युति भी यहीं पर बनी हुई है। तो क्या है, धन भाव पर भी पीड़ा है, धन भाव का स्वामी भी नीच का है। यानी शादी के बाद, जैसा मैंने दूसरे भाव में बताया था कि भैया धन से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो धन 6ठा घर में चला गया है नीच का होके चंद्रमा, इसलिए इनको जीवन में रोग ऋण शत्रु वाली प्रॉब्लम्स हुई। ये 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हमने यहाँ से देखा है। तो ये था एक एग्जाम्पल। आगे भी ऐसे ही जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा आप। जय श्री राम।